अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जैसे मैंने वादा किया था कल के प्रैक्टिकल नमाज का जो होगा वो बयान आएगा आज, तो आज उसी के बारे में वीडियो ही है। नमाज का प्रैक्टिकल तरीका, कैसे क्या चीज़ पढ़ी जाती है, कैसे खड़ा जाता है, कैसे हाथ कानों तक उठाएंगे, वो सब चीज़ें तो गौर से देखिए और सुनिए और सीखिए और सवाब कमाइए और हमें भी सवाब कमाने का मौका दीजिए। अब पहले क्या करेंगे, पैरों की तरफ ध्यान दें। पहले हम नमाज के लिए खड़े होंगे तो पैर कैसे रखने हैं उस चीज़ पे ध्यान दें। अब पैर रखने का तरीका ये है कि पैर ऐसे रखें, दोनों पैर बराबर होने चाहिए और पैरों की जो उंगलियां हैं वो काबा शरीफ की तरफ होनी चाहिए। बाज़ लोग ऐसे कर लेते हैं या पूरा खोल कर रखते हैं, ये तरीका सही नहीं है। सही तरीका ये है कि आपके दोनों पैरों के दरमियान 4-4 उंगल का फासला होना चाहिए, आगे और पीछे दोनों साइड के लिए। अब दूसरी बात, हम नियत करते हैं, उठाते हैं कानों तक, कानों के लोग तक हाथ उठाते हैं, तो उस टाइम भी ध्यान रखें कि हाथ कहाँ तक उठाने और कैसे उठाने। बाज़ लोग होते हैं हाथों को ऐसे कर लेते हैं या ऐसे कर लेते हैं या ऐसे करते रहते हैं, ये तरीका कुछ भी सही नहीं है। हाथ उठाने का सही तरीका क्या है, जैसे हमने ये हाथ उठाए तो हाथों को ना तो उंगली ऐसे खुली रख सकते हैं और ना ऐसे चिपका सकते हैं। मर्दों के लिए मर्द नॉर्मल अब छोड़ देंगे, जैसे किबला शरीफ की तरफ दोनों हाथों की हथेली हो गई, अब इसको नॉर्मली छोड़ देना, ना तो इससे बड़ा करना और ना इसे चिपका के रखना, बल्कि नॉर्मल अवस्था पे छोड़ देंगे हाथ। ये हो गया हाथ उठाने का तरीका। अब सीखिए हाथ बांधने का तरीका। अब हाथ बांधने का तरीका क्या है, हाथ बांधेंगे तो उस टाइम ये चीज़ का ध्यान रखें, ये हाथ की जो हड्डी होती है ये इसके ऊपर, ये हाथ का जो खाली हिस्सा है उसको इसके ऊपर रख लेंगे ऐसे। फिर ये 3 उंगली इसके ऊपर रखेंगी और 1 उंगली इसके नीचे और 1 उंगली इसके नीचे, 3 उंगली इसके ऊपर आ गई। अब यहाँ पे हाथ नॉर्मल नाप के ऊपर ऐसे बांध लेने। ये हो गया आपका हाथ रखने का तरीका। हाथ रखने का जो स्टेप होता है ये हो। सीधा रुकू में जाएंगे तो कमर और सर दोनों सीधे होने चाहिए बराबर, ना सर ऐसे ऊँचा रखेंगे ना नीचे ऐसे कर लेंगे, ना ऐसे खड़े होंगे, बल्कि एकदम कमर और सर सीधे होने चाहिए। जो हाथ होंगे हाथों को ऐसे खोल लेना, खोल करके घुटनों पे किस तरीके से, इस तरीके से रख लेना है। इस तरीके से पूरा हाथ को ऐसे खोल करके घुटने को ऐसे पकड़ लेना है और कमर एकदम बिल्कुल सीधी, कमर आपकी ऐसे सीधी होनी चाहिए और आपकी नज़र जो होगी वो, आपकी जो नज़र होगी वो पैरों के नाखून होते हैं उसके ऊपर होनी चाहिए। अब सजदे में जाने के लिए क्या करना है वो भी देख लीजिए। सजदे में जाएंगे तो पहले घुटने रखेंगे ऐसे, घुटने रखने के बाद में अब हाथ रखेंगे, हाथ रखने के बाद में फिर नाक, फिर पेशानी। ये हो गया आपका सजदा। अब पैर कैसे रखने हैं, अब पैर अब दोनों ऐसे सीधे रखने हैं। पैरों की 10 उंगलियां लगनी ज़रूरी है। अगर आपकी 10 उंगलियां नहीं लग रही हैं और बैठेंगे तो एक पैर कैसे खड़ा रखना है और दूसरे पैर के ऊपर ऐसे बैठ जाना है। ये हो गया सजदा। बात रही अत्तहियात पढ़ने की, लोग अत्तहियात पढ़ते हैं तो अशहदु अल्ला ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, तो बाज़ लोग उंगली को ऐसे हिलाते रहते हैं या ऐसे करते हैं। इसका सही तरीका क्या है, सही तरीका ये है कि आप जो पहले किए ये 2 उंगलियाँ इसको ऐसे फोल्ड कर लें, उसके बाद में ये हुआ इसको ऐसे यहाँ टच करें, बची ये उंगली इसको यहाँ पर रख लें। अब अशहदु अल्लाह पे आएंगे तो इसको सीधा करें, अशहदु अल्लाह और इला पे ऐसे गिरा देना है। यहाँ पर भी उंगली ऐसे नहीं कर सकते आप, ना इसे बिल्कुल चिपका सकते, बल्कि नॉर्मली छोड़ना है। ये घुटनों से थोड़ी हड्डी होती है घुटने की, इसके ऊपर होनी चाहिए। ऐसे भी नहीं करना है, ऐसे भी इतना पीछे भी नहीं रखना है, बल्कि इसके ऊपर होनी चाहिए। ये हुआ आज का नमाज का तरीका। ये हो गया नमाज का प्रैक्टिकल तरीका। इसमें कुछ कमी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, ताकि मैं उसको सुधार सकूं या आपको दोबारा बता सकूं। क्या है कि मैं वीडियो बनाने के लिए अकेला बंदा हूं, अभी ये चीज़ें शुरू की हैं तो मेरे पास और कोई बंदा है ही नहीं, तो इसलिए मैं अकेला वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए थोड़ी बहुत क्या है हो सकती है प्रॉब्लम या कोई चीज़ मिस भी हो सकती है, तो उसमें आप ध्यान दें। और कोई गलती वगैरह हो गई हो मेरी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, या फ़ोन ना करें, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने ये चीज़ सीखी है। ये चीज़ क्या पता मेरी गलत हो गई हो, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। तो आप अगर मेरे से ज़्यादा जानते हैं तो आप मुझे बताएं, ताकि मैं इसको सुधार सकूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। अस्सलाम वालेकुम।